अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हम जिस शख्स को लाइक करते हैं, अगर हमारा उससे किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि जो शख्स फितरी तौर पर अच्छा होता है, तबई तौर पर सलीमुत तबा होता है, अच्छी तबीयत वाला होता है, अच्छे मिजाज वाला होता है, वो अगर गुस्से में भी हो तो बदतमीज़ी नहीं करता, गुस्से में भी हो तो गुफ्तगू अच्छी करता है। ये एक अलग बात है कि इंसान गुस्से की हालत में अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो नामुनासिब होते हैं। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख़यालात, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद जो एक डिसेंट इंसान होता है, एक शरीफुन नफ्स इंसान होता है, वो गुस्से में भी बदतमीज़ी, बदलिहाजी और बद अखलाक़ी कभी नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को पहचानना हो तो उसे गुस्से की हालत में उसका तर्ज अमल जो है ना वो उससे देखा जाए। लिहाजा इस सिलसिले में चंद बातें जो हैं वो मैं अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि जब किसी से आपका इख्तिलाफ हो जाए, वो आपका दोस्त है, आपका कोई बहुत करीबी शख्स है, तो इख्तिलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ राय हो जाता है। तो पहली बात जो जहन में रखने वाली है नाज़रीन, उसे अच्छी तरह से आप नोट कर लें कि कभी भी अखलाक का दामन जो है ना वो ना छोड़ें, तहज़ीब का दामन ना छोड़ें। अपनी गुफ्तगू में हमेशा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल रखें, शुस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करें, और बात जो है वो दलील से करें, धीमे अंदाज से करें। वो कहा जाता है ना कि गुफ्तगू में अल्फाज का अपना एक असर होता है और अल्फाज से बढ़कर लहजों का असर होता है। तो अगर आप अपने अल्फाज मुनासिब रखेंगे और लहजा अपना बेहतरीन रखेंगे, शुस्ता रखेंगे, मीठा रखेंगे, शीरीन रखेंगे, तो आपकी शख्सियत जो है उसकी एक तो पहचान होगी, और दूसरा ये है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो अपने दोस्त से ख़राब नहीं होंगे। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ऐसे मौक़ा पर जब किसी से इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात में, किसी मामले में, तो बात नरमी से करें, बात हमेशा नर्म रवैये से करें, नरमी से करें, धीमे लहजे में करें। ठीक है। वो कहा जाता है ना कि जब हम किसी के साथ चीख कर बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि गोया हम उससे दूर हो चुके हैं, हम उससे दूर हैं, तभी तो हम चीख रहे हैं, तभी तो हम शोर मचा रहे हैं, तभी तो हम ज़ोर से बात कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे सामने बैठा होता है। लेकिन बात ये होती है कि उस वक्त हम उससे ज़हनी तौर पर दूर हो चुके होते हैं, तो इसलिए चीखते हैं। और जिसके हम ज़हनी तौर पर करीब होते हैं, दिली तौर पर करीब होते हैं, तो क्या होता है, वो उससे तो बहुत धीमे लहजे में बात करते हैं ना, बल्कि धीमे लहजे से भी बाज़ औक़ात बात करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, वो बात किए बग़ैर ही हमारी बात को समझ आता है। वो कितना खूबसूरत शेर है गालिब का कि देखना तकरीर की खूबी के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे जी में है।
यानी दिल को दिल से राह होती है, जिसके आप करीब होते हैं, जिसके आप नज़दीक होते हैं, जिसके साथ आपका दिली ताल्लुक़, जिससे आपका मोहब्बत का रिश्ता, खुलूस का रिश्ता, प्यार का रिश्ता होता है, उसके साथ आपको चीखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो तो आपकी बात मोहब्बत से ही समझ लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं। तो इसलिए ये है दूसरा असूल कि बात में नरमी रखें, गुफ्तगू में नरमी रखें, कलाम में नरमी रखें। तीसरी बात नाज़रीन ये है कि जब भी अपने किसी प्यारे से इख्तलाफ हो जाए, किसी बात पर कोई इख्तलाफ राय हो जाए, तो बात करते हुए अपने फरीक़े सानी को ब्लेम ना दें, इल्ज़ाम ना लगाएं। ठीक है, जब आप किसी पर ब्लेम देंगे ना, किसी पर बहुतान बांधेंगे, ब्लेम देंगे, कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, तो मामला संभलने की बजाय क्या होगा, मामला बिगड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मौके पर सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, दरगुजर और नरमी का मुजाहरा करें, अफ़्व दरगुजर से काम लें और बात को बेहतर करने के लिए ब्लेम देने से गुरेज करें। और फिर एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना है नाज़रीन, ये मैं आपको बहुत, अगरचे ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत अहम बातें हैं। बाहमी जो ताल्लुकात हैं, आपस की जो मोहब्बत है, प्यार है, दोस्ती है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसे अच्छे अंदाज से जो है वो चलाने के लिए ये बातें ना सिर्फ बुनियादी हैं बल्कि बहुत अहम हैं। तो इस सिलसिले में एक और बात है कि जो भी आप गुफ्तगू करें, जो भी आप बात करें, जो भी जुमले आप इस्तेमाल करें, वो कोशिश करें बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत जुमले इस्तेमाल करें, और उन जुमलों में मनफियत का इस्तेमाल ना करें, हमेशा पॉजिटिविज्म की बात करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि उसका जो तर्ज अमल था वो बेहतरीन नहीं था, अच्छा नहीं था, तो आप उसे ये मत कहें कि आपका तर्ज अमल बहुत मनफी था, आपका तर्ज अमल बहुत गंदा था, आपका तर्ज अमल बहुत ही जो है ना वो नेगेटिव था। बल्कि आप उसे यूं भी कह सकते हैं कि देखिए, आपने बात जो की थी वो अगरचे ठीक थी, लेकिन अगर आप उसे यूं कर लेते तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती। ठीक है, अब आपने अपनी दलील में, अपनी गुफ्तगू में अच्छे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मनफी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बुरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप आधे गिलास को, जो आधा भरा हुआ है, आप उसे ये भी कह सकते हैं कि ये आधा गिलास खाली है, ये मनफियत है। और अब अगर आप उसी बात को यूं कहें कि ये आधा गिलास भरा हुआ है, तो ये मुस्बत है, पॉजिटिविज्म है। तो नाज़रीन, हमेशा अपनी गुफ्तगू में पॉजिटिविज्म लाएं, हमेशा अपनी गुफ्तगू में जो है वो मुस्बत अंदाज लाएं, हमेशा अपने गुफ्तगू में जो है वो बातों को संवारना और बेहतर करना, और ये एक अंदाज़ अपनी गुफ्तगू में लाएं। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं नाज़रीन, जो आप अपने किसी भी प्यारे से अगर इख्तलाफ हो जाए, किसी बात पर कोई राय में जो है वो दो राय हो जाएं, तो उसमें गुफ्तगू करने का ये अंदाज़ होता है। और आखिर में नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर आपसे यही कहूँगा, अपनी दोस्ती में, अपनी मोहब्बत में, अपने ताल्लुकात में हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करें, हमेशा मुस्बत सोच रखने वाले लोगों का इंतखाब करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको दोस्ती के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, खलूस के नाम पर आपको जो है वो धोखा देते हैं, फ़रेब देते हैं, आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप जो है वो वक्त ज़ाय ना करें। ठीक है, ऐसे लोग कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं अमूमी तौर पर जो दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में कभी आपके साथ कमिटेड नहीं होते, कभी आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं करते, कभी आपके साथ पुरखलूस होकर ज़िंदगी में नहीं चलते, बल्कि वो आपको धोखा देते हैं, आपको फ़रेब देते हैं, आपकी सादा लोही का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को पहचानें। ठीक है, ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब आप उनके करीब हो जाते हैं, जब आप उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं, जब आप उनकी दोस्ती
میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اپنی بہت سی انرجیز لگا دیتے ہیں، اپنا بہت سا وقت، اپنا بہت سا پیسہ، اور اپنے سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ اپنے جذبات اور اپنا وقت جو ہے بہت سا ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو اپنے دل کے اور اپنی روح کے بہت قریب کر لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کو اپنے قریب لائیں، اچھے دوستوں سے جو ہے نا وہ اپنی دوستی بنائیں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی ذہنی کوفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھی ہوں گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، حیات و صحت نے اجازت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔